गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं सेट, ठीक है, सेट्स के उसके बीच के, ठीक है, जिसको हम लोग एक डायग्राम का हेल्प से, ठीक है, एक डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम्स। ठीक है, और जो वेन डायग्राम्स, जो नाम है, एक लॉजिशियन का नाम है वेन, जॉन वेन नाम था। ठीक है, उसी ने इसका ये जो वेन डायग्राम है उसको दिया है, इसलिए उसी के नाम पे ये है वेन डायग्राम। ठीक है, और इस वेन डायग्राम में क्या होता है? तो इस वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगल होता है और एक क्लोज कर्व होता है। मतलब एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल होता है। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सर्कल होता है उसको सबसेट, ठीक है, वो सबसेट के लिए रिप्रेजेंट होता है। ओके, एंड इन वेन डायग्राम, ठीक है, इस वेन डायग्राम में द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो एलिमेंट होता है सेट का, आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल। मतलब जो हम लोग सर्कल बनाएंगे, ठीक है, वेन डायग्राम में दो चीज होता है, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, और सर्कल जो होता है ये सबसेट होता है। ठीक है, और जो एलिमेंट होता है इस सेट का, उसको हम लोग जैसे ए बी सी डी कुछ भी एलिमेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इस सर्कल में लिखेंगे, ठीक है, राइट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अभी हम लोग देखेंगे चार, इसमें देखेंगे केस, देखेंगे केस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, डिफरेंट केस में जो सिचुएशन बनता है वेन डायग्राम का वो पढ़ेंगे। पहला देखते हैं केस 1, व्हेन द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। अगर यूनिवर्सल सेट और उसका सबसेट दिया हुआ है तो, ठीक है, और यहाँ पे एक बात है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। ओके, एंड वी ड्रॉ ए सर्कल इनसाइड ए रेक्टेंगल। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड सर्कल को उसके सबसेट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिनोट ए सर्कल इनसाइड ए रेक्टेंगल एंड द रेक्टेंगल रीजन आर रिप्रेजेंट यू एंड द सर्कल रिप्रेजेंट ए। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेट ए यू दिया हुआ है, ठीक है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एंड ए जो है, ठीक है, ए जो है ये सबसेट है 1 3 5 7। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसको हम लोग, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट ए, ये जो सबसेट है। तो ए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट यू का। ठीक है, तो सबसेट में क्या है? 1 है, 3 5 एंड 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1, यहाँ पे 3 5 एंड 7, ठीक है, इसमें आ गया, और रेस्ट जो बचा है 2 4 एंड 6 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट में हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, बात आती है, एक बात है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं
तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होता है यू होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, इवन नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट में। ओके, नेक्स्ट है केस नंबर 2, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यू आर गिवन। जब दो इंटरसेक्टिंग सबसेट है, सबसेट नंबर ए एंड सबसेट नंबर बी, तो यहाँ पे देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू, एंड दो इंटरसेक्शन वाला सबसेट है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब इसको हम लोग, जो ये रीजन है उसको हम लोग ए माइनस बी हो जाएगा, और ये बी माइनस ए, और बीच का रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो है ये कॉमन रीजन है, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस इज अ कॉमन रीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक यूनिवर्सल सेट ले लिए हम लोग, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट लिए, उसमें एक ए जो है हम लोग का सब, ए और बी जो है सबसेट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, मतलब जो कॉमन है, देखिए दोनों में 4 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, मतलब ये निकल गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बीच का। अब ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, तो ए माइनस बी कैसे करेंगे, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए में और बी में से माइनस, मतलब बी का एक ए का जो सबसेट है उससे बी को रिमूव करेंगे तो ए माइनस बी निकलेगा। तो यहाँ देखिए 1 एंड 3, ठीक है, 4 5 है तो रिमूव हो गया ये, तो ए माइनस बी 1 3। सिमिलरली बी माइनस ए के लिए, ठीक है, बी माइनस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ए का जितना एलिमेंट है उसको बी से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट 4 5 ही है यहाँ, तो यहाँ 2 6 बचेगा। ओके, तो ये वाला जो रहता है ये a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस ए, एंड ये जो बीच का है ये a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1 3, यहाँ b माइनस ए ये हो जाएगा 2 एंड 6, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में देख सकते हैं हम लोग का क्या 1 1 1 आ गया है, 2 भी आया है, 3 4 नहीं आया तो 4 बचा, जो बच गया वो लिखेंगे, ठीक है। देन 5 एंड 5 भी 4 भी आया हुआ है, ठीक है, 5 भी आया है, यहाँ पे आया है 7 8, बस 7 एंड 8 होगा। ओके, नेक्स्ट है केस नंबर 3, व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए सेट बी गिवन। दो डिसजॉइंट मतलब सटा हुआ नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, दो डिसजॉइंट सबसेट है, अलग अलग सबसेट है, दो सर्कल है, ठीक है, अलग अलग है। तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट टू डिसजॉइंट सबसेट ए एंड बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, वी ड्रॉ टू डिसजॉइंट सर्कल विद इन ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम लोग एक रेक्टेंगल में दो क्या करेंगे, सर्कल, ठीक है, डिनोट ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग लिए एक यूनिवर्सल सेट लिए 1 to 7, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें दो सर्कल है तो ए और बी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कोई एलिमेंट तो नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, और a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी हम लोग निकाल सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है, b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी करेंगे तो वही होगा, क्योंकि कुछ रिमूव नहीं हो रहा है a से, ठीक है, b का कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, b में कोई एक एलिमेंट है, तो वो a के इक्वल हो गया, b माइनस ए b के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तो 5 हो जाएगा, ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो गया, a के बराबर हो गया और b माइनस ए b के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 एंड 5, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 4, ठीक है। और जो यूनिवर्सल सेट में हम लोग का जो रेस्ट बचेगा, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोगों का जो बच गया वो है 1 2 3 4
5 तक 6 7 बचेगा, ठीक है, ओनली 6 7। यहाँ पर ए ट्रांसपोज मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सब, ठीक है, ए जैसे 1 3 5 है तो ए ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2 4 6 7, ठीक है। बी का ट्रांसपोज निकालना है तो बी को रहने देंगे हम लोग और इसको हम लोग 1 3 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट है केस नंबर 4, व्हेन ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट यू। ओके, वी ड्रॉ टू concentric circle, concentric that means ऐसे 2 circle, okay, within a rectangle region and the inner circle represent B and the outer circle represent A, okay। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं U है, यहाँ पे ये इनर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ए बी जो है, तो यहाँ पे B जो है A का सबसेट है, क्यों है देखिए 3 B है एंड 7 B है, तो B सबसेट ऑफ A हो गया, ओके। एंड A इंटरसेक्शन B अगर करते हैं तो इक्वल टू B आ रहा है, ठीक है। देखिए 3 भी कॉमन है दोनों में एंड 7 है कॉमन, तो B के इक्वल हो गया। A यूनियन B करेंगे तो A का इक्वल होगा 1 3 5 7, ठीक है। एंड यहाँ पे A माइनस B भी निकाल लेते हैं तो 1 1 5 और B माइनस A अगर करते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जो है कंडीशन हम लोगों का ऐसे है, ठीक है, ये B है और ये A है, तो यहाँ B को हम लोग क्या कर सकते हैं, B माइनस A तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए 5 होगा, ठीक है। एंड A ट्रांसपोज, ठीक है, A का छोड़ के जितना एलिमेंट बचेगा वो, ठीक है, और B ट्रांसपोज मतलब B को छोड़ के जो एलिमेंट बचेगा वो, ओके। फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ A यूनियन B, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस ऑफ n A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और जैसे यहाँ दो हम लोग सबसेट लिए हैं, सबसेट नंबर A और B, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये A इंटरसेक्शन B अगर 5 हो जाता है, ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट होगा तभी 5 होगा, तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 0 होगा तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो हम लोग का ये बचेगा ओनली दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे बतलाया गया कि n ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B कितना होता है, तो n A माइनस B प्लस n A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B n B माइनस A प्लस n A इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। ये जो थर्ड वन है ये जो है n A यूनियन B, ठीक है, इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B का वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके।